Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इस वीडियो को तो प्लीज एंड तक जरूर देखना बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है एंड आपको ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रांकोस रेजिम, हु वाज फ्रांकोस मोर फेवरेट टीम हिस्टोरिकली स्पीकिंग, सबूतों वगैरह सबको लाकर, एंड कौन सी टीम ज्यादा उसकी फेवरेट थी, रियल मैड्रिड या बार्सिलोना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफी शायद से कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। लेकिन यार ये टॉपिक चालू भी कैसे हुआ, सबसे पहले उसके बारे में जरूर जानेंगे। तो रफली 2 मंथ्स पहले बार्सिलोना वर चार्ज बाय स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंटिन्यूड करप्शन, इन द सेंस कि उन लोगों ने पेमेंट्स करे हैं रेफरीज को फॉर फेवरिंग देम इन सर्टेन मैचेस एंड 7.3 मिलियन के पेमेंट्स करे हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले थोड़ी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है 2001 से लेकर 2018 के बीच में बार्सिलोना ने कंटिन्यूड पेमेंट्स करे हैं ऑफ 7.3 मिलियन एंड उसके वजह से उन पे केस ठोक दिया गया है। तो जब सबसे पहले ये न्यूज निकलकर आई थी, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट हुआन लापोर्ता ने ये कहा था कि हाँ हमने पेमेंट जरूर करे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये कोई रॉन्ग या फिर एक टेक्निकल डिसीजन उनके फेवर में लाने के लिए पेमेंट्स नहीं किए गए हैं। उन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट्स मांगने के लिए ये सारे पेमेंट्स करे हैं एंड ये बहुत ही आम बात है और बहुत सारे क्लब्स ये करते हैं। फिर लापोर्ता कुछ हफ्ते बाद इत्तला करते हैं सबको कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी करने वाले हैं एंड उन्होंने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। फर्स्टली फॉर दैट आई हैव टू अपलॉड हिम बिकॉज 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना, 110 जर्नलिस्ट के जवाब देना, वो आसान काम नहीं है। लेकिन एक जो छोटी सी भूल, जो छोटी सी गलती लापोर्ता ने कर दी थी, दैट वाज कमिंग आउट ऑन द ऑफेंस एंड अटैकिंग रियल मैड्रिड, एक ऐसी टीम जो आपकी पार्टनर है इन अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। अभी इसके भी 2 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिनके बारे में हम इवेंचुअली बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट लापोर्ता डिसाइड्स इज टू अटैक रियल मैड्रिड पब्लिकली। उन्होंने ये कहा दैट रियल मैड्रिड वर हिस्टोरिकली फेवर्ड बाय द रेफरीज ओवर द इयर्स एंड लापोर्ता ने हमें ब्रांड कर दिया एज द टीम ऑफ फ्रांकोस रेजिम। और उन्होंने एक ऐसी बहुत ही फायरी स्टेटमेंट बोली जो शायद से उनको रिग्रेट करेगी आगे जाके। उन्होंने ये बोला था फॉर 6 डेकेड्स और 7 डेकेड्स रियल मैड्रिड के एक्स डायरेक्टर्स या फिर एक्स सोसियोस मेंबर्स रेफरिंग कमेटी के पार्ट हुआ करते थे। तो फिर होना क्या था, रियल मैड्रिड भी तो अटैक करेगी ना। अगर आप सांप की पूंछ पे पैर रखोगे तो सांप तो आपको काटेगा ही। रियल मैड्रिड ने भी वैसा ही किया है। रियल मैड्रिड टीवी, जो कि इन हाउस ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन स्टेशन है रियल मैड्रिड का, उसने एक वीडियो पैदा किया एंड वो वीडियो लॉन्च कर दिया एंड उस वीडियो का ये मोटिव था टू एक्सपोज बार्सिलोनास लिंक्स विद फ्रांसिस्को फ्रांको एंड हिज फासिस्ट रेजिम्स एंड इट हैज गार्नर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। उसको हेट भी बहुत ज्यादा मिली है बाय ऑब्वियसली बार्सिलोना फैंस एंड बहुत ही ज्यादा शेयर किया जा रहा है बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन द फुटबॉल कम्युनिटी। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ बार्सिलोना वर अफेक्टेड ड्यूरिंग द फ्रैंकोस डिक्टेटरशिप। सबसे पहले हमें मालूम है दैट बार्सिलोना वर अ पार्ट ऑफ द कैटेलान सोसाइटी, जो कि रिप्रेशन फेस कर रहा था फ्रॉम फ्रैंकोस डिक्टेटरशिप। उसके बाद हमें मालूम है दैट बार्सिलोना हैड टू चेंज द नेम फ्रॉम फुटबॉल क्लब बार्सिलोना टू क्लब दे फुटबॉल बार्सिलोना, जो कि एक ज्यादा स्पेनिश साउंडिंग नेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कैटेलान लैंग्वेज, जो कि कैटेलोनिया में लैंग्वेज जो बोली जाती है, दैट वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इवन स्पीकिंग इन पब्लिक स्पेस। और जो बार्सिलोना का क्रेस्ट था उस टाइम पे, उसमें से जो कैटेलान सिंबल्स है वो भी हटाने पड़ गए थे। एफसी बार्सिलोना एज एन इंस्टीट्यूशन वाज एसेंशियली हाईजैक्ड ड्यूरिंग द डिक्टेटरशिप एंड बेसिकली ऑल इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पीरियड में विद द पोजीशंस ऑफ पावर, जो कि फुटबॉल क्लब्स, बिजनेसेस, पॉलिटिकल काउंसिल्स के पास थी, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी दे वर रिप्लेस्ड विद फिगर्स जो कि रेजिम से मिलते जुलते थे एंड जो फ्रैंको के सपोर्टर्स नहीं हुआ करते थे दे वर सब्जेक्ट टू परसिक्यूशन। एज फ्रैंको एक लॉ इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, दैट वाज द लॉ ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टारगेट दोज हु वर डीम्ड enemies of the regime। ये सारा कॉन्टेक्स्ट, ये सारा चिट्टा किट्टा आपको रियल मैड्रिड के वीडियो में नहीं दिया जाएगा बिकॉज मेरे ख्याल से इवन एज अ रियल मैड्रिड अल्ट्रा मैंने बहुत ज्यादा सोचा। मुझे लगता है कि जो वो वीडियो था, आप ये नहीं कह सकते, अगर आप एक मेच्योर बंदे हो आप ये नहीं कह सकते कि वो वीडियो रिलीज करना एक बहुत ही मेच्योर डिसीजन था। नहीं, वो एक मेच्योर डिसीजन नहीं था, ना ही वो एक बॉल्जी डिसीजन था। आई वुड गो ऑन टू से दैट इट वाज अ चाइल्डिश डिसीजन बिकॉज कल तक सारी बातें बार्सिलोना के नेग्रेरा केस के ऊपर चल रही थी, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, उसके बारे में ही बात चल रही थी। लेकिन अब पूरा प्लॉट ट्विस्ट हो गया भाई। अब आप बात कर रहे हो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की, अब आप बात कर रहे हो एल क्लासिको की, अब आप बात कर रहे हो फ्रैंको सिविल वॉर की। उसके ऊपर अब टॉपिक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड या तो इसके 2 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। लापोर्ता एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉलिटिशियन है एंड ही न्यू हाउ टू ट्विस्ट द स्टेटमेंट। उसको मालूम था कि अगर मैं यहाँ पर रियल मैड्रिड को अटैक करूंगा तो रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली डू समथिंग एंड पूरा का पूरा टॉपिक बदल जाएगा एंड एल क्लासिको पे आ जाएगा। तो अब इस समय नेग्रेरा केस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है एंड एक पार्ट ये भी हो सकता है इसका दैट ये पूरा 4D चेस है एंड आई जस्ट होप कि ये सेकंड पार्ट हो 4D चेस, एक तरीके से एल क्लासिको की राइवलरी को फिर से वो जो बूस्ट जो मिसिंग था वो मिले बिकॉज दोनों ही बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, फ्लोरेंटिनो पेरेज और हुआन लापोर्ता। तो एज सच इतना चाइल्डिश डिसीजन तो दोनों को ही नहीं लेना चाहिए। अभी काफी सारे बार्सिलोना फैंस ये पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट जोसेफ सुनियोल, जो उनके उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनको विदाउट ट्रायल मर्डर कर दिया गया था बाय फ्रैंकोस फोर्सेस। ये ट्रू है बट एक स्पोर्टिंग सेंस या फिर एक स्पोर्टिंग रोल की वजह से नहीं किया गया था ये। इट वाज कंप्लीटली बिकॉज ही वाज एंटी फ्रैंको एंड ही वाज एक्चुअली मर्डर्ड विदाउट ट्रायल बाय फ्रैंकोस फोर्सेस।
ही वॉज एक्टिव ऑन द रिपब्लिकन साइड ऑफ द वॉर एंड एक्सीडेंटली उन्होंने ट्रैवल कर लिया था बिहाइंड द एनिमी लाइन्स आउटसाइड रिपब्लिकन हेल्ड मैड्रिड एंड दैट इज वाई ही वॉज एक्चुअली किल्ड. इनफैक्ट बार्सा की वेबसाइट पे काफी ज्यादा ऐसा सब लिस्टेड भी है, अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ द पास्ट एंड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है किनकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है विद फ्रैंकोज रेजिम, प्रेजेंटिंग द हिस्ट्री एज इट इज. लेकिन रियल मैड्रिड की वेबसाइट में आपको एज सच कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज हमें मालूम है दैट रियल मैड्रिड बहुत ही अपोलिटिकल रही है. एज अ क्लब, मैं एज अ फैन बोल रहा हूँ, एज अ फैन मतलब हमारे क्लब बहुत बोरिंग रहा है. बिफोर दिस वीडियो बहुत ही ज्यादा बोरिंग रहा है. हमने कभी भी एज सच पब्लिकली आके किसी को भी अटैक नहीं किया, किसी को भी टारगेट नहीं किया पहले. तो मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि रियल मैड्रिड वो वीडियो लॉन्च करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो हो जाता है. अब ये बात कर ली अपन ने बार्सिलोना के बारे में, अब अपन बात करेंगे रियल मैड्रिड का रिलेशनशिप विद द रेजिम. तो रियल मैड्रिड के लॉन्ग सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट राइमोंदा सपोर्टा ने क्लेम किया दैट मैड्रिड इज एंड ऑलवेज हैज बीन द अपोलिटिकल पावर. ये हमेशा से पावरफुल रही है बिकॉज इट हैज बीन अंडर द सर्विस ऑफ द बैकबोन ऑफ द स्टेट. जब ये फाउंड हुई थी 1902 में, इट हैज रिस्पेक्टेड द किंग एंड 1931 में व्हेन द रिपब्लिकन वाज प्रोक्लेम्ड द रिपब्लिक इन 1939 द जनरलिसिमो, इट इज डिसिप्लिन्ड क्लब दैट एक्सेप्ट्स विद लॉयल्टी द इंस्टीट्यूशन दैट रन्स द नेशन. बेसिकली यहां पर यह जताया जा रहा है दैट हम रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे जो भी पावर आएगी अंडर कंट्रोल. हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना ही हमने फेवर लिया है फ्रॉम दैट पावर. एंड रियल मैड्रिड दैट इज व्हाई इज सच अ बिग institution in Spain and a recognized institution globally. और इसका बेस्ट एग्जांपल ना विंचेंटे देल बॉस्क, सर विंचेंटे देल बॉस्क दे सकते हैं, जो कि रियल मैड्रिड के लेजेंडरी प्लेयर और मैनेजर रह चुके हैं फॉर 4 डिफरेंट डेकेड्स. ठीक है, विंचेंटे देल बॉस्क के जो फादर हैं, ही स्पेंट 3 years इन अ फ्रांकोइस प्रिजन, यानी कि फ्रांसिस्को फ्रैंको के प्रिजन में उन्होंने 3 साल काटे हैं उनके फादर ने. सो ही सर्टेनली हैज अ आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप जो स्पेन में एग्जिस्ट करता है. तो सर विंचेंटे देल बॉस ने एक बार कहा था दैट मैड्रिड रिप्रेजेंट करती है पूरे स्पेन को एंड द आइडिया दैट इज फ्रांको उस क्लब टोटली ऑफ द मार्क, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बार्सिलोना के साइड से भी इस बात को अग्री करते हैं. तो फॉर्मर बार्सा प्रेसिडेंट जोआन गास्पार्ड ने एक बार सिड लो को एक टेक्स्ट बुक में बोला था, एक बुक में बोला था जो सिड लो ने लिखी है, फियर एंड लूदिंग इन ला लीगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक्सेलेंट बुक है फॉर दिस टॉपिक, फॉर फ्रैंकोज रेजिम टॉपिक. जोआन गास्पार्ड जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे बार्सा के, उन्होंने कहा दैट आई एम कन्विंस्ड दैट अ हाई परसेंटेज ऑफ रियल मैड्रिड फैंस को पता भी नहीं होगा कि फ्रैंको कौन होंगे, एंड अगर पता भी होगा तो दे डोंट लाइक हिम दैट मच. दे आर नॉट द रेजिम टीम एंड स्पेन एक डेमोक्रेसी है एंड वी डोंट इवन टॉक अबाउट फ्रैंको एनीमोर. ऑल्दो उनके सक्सेसर हुआन लापोर्ता ने कुछ अलग बोल दिया है मीडिया में आके, लेकिन इवेंचुअली बार्सा के एक प्रेसिडेंट ने इस बात को माना भी है दैट रियल मैड्रिड इज नॉट द फ्रांकोज रेजिम टीम. रियल मैड्रिड बस अपोलिटिकल रहती है एंड रिस्पेक्ट दिखाती है. रियल मैड्रिड एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रखती है. तो दोस्तों आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिल गई होगी दैट फ्रैंको के वजह से दोनों ही क्लब्स ने काफी सफर करा है एंड दोनों क्लब्स ने एट टाइम्स रीप भी किया है फ्रैंको के कुछ डिसीजंस को लेके. इवेंचुअली हम ये पॉइंट आउट कर सकते हैं दैट जनरल फ्रैंको को सिर्फ अपनी इंटरेस्ट और अपनी इमेज को बूस्ट करना था एंड जब बार्सिलोना एक हाई पे थी तो फ्रैंको ने उसको सपोर्ट जताया एंड जब एक रियल मैड्रिड का हाई चल रहा था तब फ्रैंको ने उसको सपोर्ट दिखाया. इट वाज ऑल टू बूस्टर हिज ओन इमेज एंड हिज ओन इंटरेस्ट. बट मेरे या आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज डैमेज इज ऑलरेडी डन. रियल मैड्रिड को अभी भी फ्रैंको का क्लब ही माना जाएगा. इतने बड़े बंदे ने आके बोल दिया है, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने आके ये बात कह दी है दैट रियल मैड्रिड आर एक्चुअली फ्रैंकोस क्लब. तो ऑब्वियसली अब ये और डैमेज करेगा ही इवेंचुअली जाके. मेरे आपके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि रियल मैड्रिड आर स्टिल फ्रैंकोस क्लब, रियल मैड्रिड को फेवर किया गया है बाय जनरल फ्रैंको. तो ये सारी बकवास आगे जाके भी कंटिन्यू हो ही जाएगी. ऑल्दो एक कॉन्क्रीट एविडेंस आज तक कभी भी सामने निकल कर ये नहीं आया है दैट जनरल फ्रैंको हैज ऑलवेज बेनिफिटेड रियल मैड्रिड एंड हैज मेंट द बैड फॉर बार्सिलोना. दोनों ही टीम्स के लिए उसने कुछ अच्छा भी किया है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी किया है एंड ही हैज़ डेफिनेटली सीन हिज ओन इंटरेस्ट्स अबव द 2 क्लब्स. ये तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है. लेकिन अगर आप बार्सा के नेग्रेरा केस की भी बात कर जाओ जो हिस्टोरिकली अब तो एक हिस्टोरिक इवेंट मार्क कर ही चुका होगा क्लब में, अगर बार्सिलोना को एक्सोनरेट भी किया जाता है ना तो भी इतने सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार बार्सा ने तो पे किया है रेफरीज को, बार्सिलोना ने तो जज को भी पे कर दिया है. ये सारी बकवास चलती ही रहेगी. ठीक है, सो एट टाइम्स पीपल जस्ट वांट देयर फेथ टू बी रिवॉर्डेड. ये बैटमैन की एक लाइन मैंने छाप दी है यहाँ पे लाके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो वांट टू से कि पर्सनल बायसेस भी काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं. अभी जो पर्सनल बायसेस, जैसे कि मैं एक मैड्रिड कट्टर अल्ट्रा हूँ, लेकिन मेरे को पता है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे को पता है क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि आई एम अ साउंड पर्सन, आई एम अ मैच्योर पर्सन. लेकिन इतने सारे टॉक्सिक फैन बॉयज जो ट्विटर में बने पड़े हैं ना, जो खुद डिसीजन लेने को रेडी बैठे हैं, जिनको हिस्ट्री का सब कुछ पता चल गया ऑल ऑफ अ सडन इन वन डे, वो ये सब कह रहे हैं कि यार बार्सा ने ऐसा करा है, मैड्रिड ने वैसा करा है. तो ये सब
करके कोई पॉइंट नहीं है, जो हो गया सो हो गया है। मैड्रिड का डैमेज हो चुका है, अभी बासा का भी इवेंचुअली हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नेग्रेरा केस, ऑल्दो वैसा होना नहीं चाहिए। बट यही था दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट मिले, बिकॉज यार इतनी मेहनत करी है इस वीडियो में, आई डेफिनेटली डिजर्व सम सपोर्ट एज वेल, है ना। तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में मुझे जरा बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ stay tuned for more top quality content. Hala Madrid, Ina Namas, hasta en final vamos Real. ¡Sí!